दोस्तों, आप सब लॉरेंस बिश्नोई को तो जानते ही होंगे। हाँ, इनको कौन नहीं जानता। ये इंडिया के सबसे बड़े गैंगस्टर जो जेल के अंदर रह के सारे कारनामे करवाते हैं और किसी को भी मरवा देते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में अभी बाबा सिद्दीकी जी का, जो कि एनसीपी के लीडर रह चुके हैं मुंबई से, उनका मर्डर हो गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि उनका मर्डर अभी लॉरेंस बिश्नोई द्वारा करवाया गया है। लेकिन आपको क्या पता है कि किसने किया है, कैसे हुआ है और ये गैंग कहाँ से जुड़ी है, क्या नहीं है। और ये सलमान खान के भी खास हैं। और ये पूरी जो वार्तालाप है हम आपको बताएंगे, पूरी बातें बताएंगे, पूरी इनकी अंदर की जो साजिशें रहीं और कैसे इनका मर्डर करवाया और कैसे क्या किया, वो सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ। तो पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो देखना ना भूलें और पूरी वीडियो देखने के लिए हमारी स्टोरी जानना ज़रूरी है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और भी ऐसे इन्फॉर्मेशंस के लिए। तो हम आपको दोस्तों बता दें कि जो हमारे बाबा सिद्दीकी हैं वो बहुत ही ज़्यादा सलमान खान के रहने वाले करीबी आदमी हैं और ये सलमान खान से इनके वार्तालाप बहुत ही घनिष्ठ हैं और ये दोनों साथ में रहते थे बहुत ही ज़्यादा और ये लोग एक दूसरे से संबंध भी बहुत अच्छे रखते थे। अगर इनके यहाँ पार्टियाँ होती थी ये दोनों एक दूसरे को बुलाते थे और ये सबसे पहले एनसीपी के बहुत बड़े नेता रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं 3 बार ये कांग्रेस से। ये शुरुआती करियर में ही अपने कांग्रेस से जुड़ गए थे। जब ये स्टूडेंट थे तभी से कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। उसके बाद में ये शामिल ही रहे और फिर आगे चल के इतने बड़े नेता बन गए। तो हम आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी नाम तो आप जानते हैं कि मुसलमान हैं और इसके साथ सलमान खान भी मुसलमान हैं। इनके सलमान खान और शाहरुख खान के साथ ही बहुत ही अच्छे घनिष्ठ संबंध थे। लेकिन बाबा सिद्दीकी को गोली क्यों मारी गई ये हम आपको बता दें आज। जो बाबा सिद्दीकी हैं वो सलमान खान के साथ रहते हैं और सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई का चलता है सलमान खान से 36 का आंकड़ा। क्यों चलता है ये हम आपको बता दें कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो सलमान खान के पीछे पड़े हैं बहुत दिनों से। वो उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या करने के प्रयास में है। आपको हम बता दें कि सलमान खान के पापा को भी अभी कुछ दिन पहले धमकी मिली थी। वो बांद्रा कॉलोनी के पार्क में सुबह सुबह जॉगिंग पे जाते थे, टहल रहे थे, तभी वहाँ पे एक लड़का और लड़की स्कूटी से आते हैं। तो लड़की उससे बोलती है उनके पापा से कि लॉरेंस बिश्नोई को बुलाऊँ क्या। तब वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई की धमकी मिलती है लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से। वैसे ही वो सलमान खान और उनके पापा लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं। इसके पहले एक और वारदात हुई थी कुछ दिनों पहले। सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाई थी। ये गोलियां भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने चलवाई थी। हम आपको बता दें कि ये लगातार ही सलमान खान की फैमिली को लॉरेंस की गैंग के द्वारा धमकियाँ मिल रही हैं। और क्यों मिल रही हैं ये आपको बात भी हम बताते हैं। क्या हुआ था कि आज से कुछ साल पहले जब हम साथ साथ पिक्चर की शूटिंग हो रही थी जोधपुर में, तभी सलमान खान ने गोली मारकर हिरण की हत्या कर दी थी। हिरण की हत्या इसलिए की थी क्योंकि सलमान खान को हिरण का शिकार करना था। इस मामले में सैफ अली खान, तब्बू, नीलम जैसे कई एक्ट्रेस मौजूद थीं जिनके नाम लिखे गए थे और इस कारणवश सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई चिढ़ गए थे क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई बहुत ही ज़्यादा हिरण को मानते थे और सलमान खान ने उनकी शूट करके हत्या कर दी थी। और इस मामले की सलमान खान बहुत ही दिनों से पेशी भी करते थे और बहुत ही ज़्यादा ये अदालत वगैरह में भी इनके केस चलते रहते थे, जाते रहते थे। और लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट सिर्फ और सिर्फ सलमान खान को इसलिए है मारने के लिए क्योंकि इन्होंने काले हिरण की मारकर हत्या कर दी थी। और लॉरेंस बिश्नोई इसके बाद कुछ नहीं चाहते थे। वो सिर्फ इतना चाहते थे कि जहाँ उन्होंने हत्या की थी उसके पास में उनका एक गढ़ है, मंदिर है, वहाँ पे जाके माफ़ी मांगने को इनसे बोला गया था। ये खबर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा पहुँचाई गई थी लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया और माफ़ी इस कारणवश सलमान खान को जेल भी जाना पड़ता था और कभी कभी ज़मानत भी होती थी उनकी और कभी कभी नहीं भी होती थी। लेकिन इनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा था इसलिए इनकी ज़मानत बहुत जल्द हो जाती थी। कभी कभी इनकी ज़मानत 7 मिनट में हो गई तो कभी कभी इनकी ज़मानत 2 मिनट में ही हो गई क्योंकि इनके पास पैसा था और ये सीधे जज खरीदने की दम रखते थे और इसी कारणवश इनका उस केस में कुछ नहीं हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई चाहते थे कि इनको सज़ा हो जाए लेकिन ये इनको सज़ा नहीं हुई। और लॉरेंस बिश्नोई तब इतने बड़े गैंगस्टर भी नहीं थे क्योंकि ये बात बहुत साल पहले की है, 20 साल पहले की है, जब सन 90s में हम साथ साथ फिल्म आई थी। ये बात तभी की है, उसी दौरान की है। तभी सलमान खान ने हिरण की मारकर हत्या कर दी थी और इस मामले में आपराधिक मामले में सलमान खान को कई बार जेल के चक्कर भी काटना पड़ गए और कोर्ट कचहरी के भी चक्कर इनको काटने पड़ जाते थे। लेकिन होना क्या था,
इनको सज़ा तो मिली नहीं, और क्योंकि इनके पास पैसा था और ना ही इनका कुछ हो रहा था, हमारे लॉरेंस भाई ने इनको सज़ा देने का फैसला लिया और इनका मर्डर केस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया। मैं आपको बता दूं कि काले हिरण की बिश्नोई समाज में बहुत ही ज़्यादा पूजा होती है। हम आपको बता दें कि काले हिरण को, मैं आपको बता दूं कि बिश्नोई समाज में काले हिरण को बिल्कुल भगवान के रूप में मानते हैं। इस यहाँ के लोग काले हिरण को शुरुआत से ही पालते हैं, पोसते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, फैमिली जैसा बिहेव करते हैं इनके साथ में। इनको बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। जैसे कि रईस फैमिली अगर डॉग्स का शौक़ रखती है, इस तरह से बिश्नोई समाज भी काले हिरण का बहुत शौक़ रखते हैं और इसके साथ साथ इनकी पूजा भी करते हैं। इनको दूध पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, पालते हैं और बहुत ही प्यार से रखते हैं। और इसी काले हिरण को सलमान खान ने बेबुनियाद, बेवजह मारकर हत्या कर दी थी। इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई इनसे चिढ़ गए थे और अभी तक इनकी जान के दुश्मन बने बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये कब मिलें और कब इनकी हम गोली मारकर हत्या। दोस्तों, हम आपको बता दें, जो लॉरेंस बिश्नोई है वो जेल के अंदर बैठे बैठे ही पूरी दुनिया में अपना खौफ फैला रहे हैं। जी हाँ, पूरी दुनिया में, ना कि भारतवर्ष में के ही ये गैंगस्टर हैं। ये साथ ही साथ भारत के साथ साथ और भी अन्य देशों में भी अपना खौफ फैला रहे हैं और ये जेल के अंदर ही सारे इनके शूटर्स काम करते हैं और सारे इनके मामले दर्ज हो जाते हैं जेल के अंदर बैठे बैठे ही। इनके ऊपर जेल के अंदर बैठे बैठे ही जाने कितने मुकदमे लग गए और जाने केस लग गए। ये जेल के अंदर बैठे बैठे ही सारी सरगंत कहानियाँ रचते हैं और सारे शूटर तैयार कर देते हैं और फायरिंग हो जाती है, गोली चल जाती है और केस दर्ज हो जाते हैं। समझ नहीं आता, लोग सब हैरान हैं कि ये जेल के अंदर बैठे बैठे ये इतना सब कुछ कर कैसे लेते हैं। या तो इनके ऊपर कोई पॉलिटिक्स का हाथ है या फिर कोई इनके ऊपर बहुत ही बड़ा नेता इनके ऊपर विराजमान है जो कि इन्हें कुछ होने नहीं दे रहा और जेल के अंदर से ही बैठे बैठे ये सब कुछ करे ले रहे हैं और इनको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आ रही है। सारी सुविधाएं इनको जेल के अंदर ही हो जाती हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इनके राइट हैंड हैं गोल्डी बरार। गोल्डी बरार ही इनकी पूरी गैंग को ऑपरेट करते हैं। ये जेल के अंदर से सिर्फ निशाना बताते हैं और ये गोली चलवा देते हैं। ये जेल के अंदर बैठे बैठे इनको फ़ोन लगाते हैं और सारे शूटर तैयार हो जाते हैं। सारी गैंग, सारा कारनामा यही लेते हैं और सारी जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर रहती है, इनकी गैंग की। क्योंकि ये भारत में नहीं रहते हैं, ये दोस्तों कनाडा में रहते हैं। भारत में इनके ऊपर केस लगे हैं इसलिए इनको पुलिस पकड़ सकती है और ये बहुत ही बड़े गैंगस्टर हैं इसलिए भारत में नहीं रहते हैं। ये रहते हैं कनाडा में। कनाडा से ही पूरी गैंग अप्रोच करते हैं और भारत में गोली चलवा देते हैं। हम आपको बता दें कि लॉरेंस का काम है सिर्फ और सिर्फ इनको फ़ोन लगाना और इनका काम है काम करवा देना। एक ही फ़ोन में लॉरेंस के काम करने के लिए तैयार रहते हैं और बेताब रहते हैं। हम आपको बता दें कि कनाडा में बैठे बैठे ही ये सारे काम करते रहते हैं, सारी साजिशें रचते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, हम आपको बता दें कि एक मामला सामने आया। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिनों पहले पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर के बाहर कनाडा में गोली चल गई थी। जी हाँ दोस्तों, भारत ही में नहीं बल्कि ये देश विदेश में भी गोली चलवा देते हैं। इन्होंने कनाडा में एपी ढिल्लों के घर के बाहर फायरिंग करवाई थी। इसमें गोल्डी बरार का हाथ था पूरा क्योंकि गोल्डी बरार कनाडा में ही रहते हैं और 2 शूटर गए थे जो कि इनके घर के बाहर गोली चला के आ गए थे। हम आपको बता दें कि एपी ढिल्लों के घर के बाहर इन्होंने गोली क्यों चलवाई। अभी कुछ ही दिनों पहले एपी ढिल्लों का ओल्ड मनी एक सॉन्ग आया था जो कि सलमान खान के साथ था। इनकी सलमान खान से नज़दीकियाँ ज़्यादा ही बढ़ रही थीं और ये बहुत ही धमाल एक्शन मचा रहे थे इस सॉन्ग में। इस सॉन्ग को देखते देखते ये खबर बहुत ही ज़्यादा फैल गई। इसी तरह से ये सॉन्ग लॉरेंस गैंग के पास पहुंच गया और लॉरेंस गैंग ने देखा कि ये तो बहुत ही एक्शन कर रहा है, जरा हम भी इसके साथ कुछ एक्शन करके देखते हैं। इसी प्रकार तुरंत ही देर न होते हुए लॉरेंस गैंग द्वारा फायरिंग करवाई गई जो कि बहुत ही अच्छे से की गई और इनके घर के बाहर की गई, वो भी यहाँ नहीं कनाडा में। ये बात सुनकर एपी ढिल्लों को कान खड़े रह गए और ये दंग हो गए। और हम आपको बता दें कि लॉरेंस गैंग का जो बदला है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। ये किसी को भी टारगेट कर देते हैं, जो भी सलमान खान के साथ दिखता है वो इनको टारगेट कर देते हैं। हम आपको बता दें कि गोली चलाने के साथ साथ एक ट्वीट भी आया था जिसमें लिखा था कि तू सलमान खान के गाने में ज़्यादा ही फील ले रहा था।
जिस गैंगस्टर लाइफ की तुम लोग कॉपी करते हो, असल में हम वो जीते हैं। इसलिए अपनी औकात में रहो, वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। हम आपको बता दें कि एपी ढिल्लों के घर के बाहर एक कुत्ता भी था, जिस कुत्ते को गोली मारी गई थी। उसके बाद में ट्वीट किया गया था कि राम राम भाइयों, और कनाडा में 2 जगह गोली चली थी और वो हमने ही चलवाई थी, लॉरेंस गैंग। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले आपको पता होना चाहिए कि सिद्धू मूसेवाले की मारकर हत्या कर दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये हत्या भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही करवाई थी, और इनके लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के किसी शूटर को मरवा दिया था। इस कारण बस लॉरेंस बिश्नोई इनसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गए थे, और ये गुंडई पे गाना बनाते थे और अपने आप को बहुत ही बड़ा गुंडा समझते थे। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई ने इनको बता दिया कि हम तुम्हारे पापा हैं और ज़्यादा बड़े गुंडे मत बनो। इसलिए इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो हम आपको बता दें कि लॉरेंस गैंग किसी को भी मरवा देती है, और सिद्धू मूसेवाले के केस के बाद में इनका और भी ज़्यादा नाम सुर्खियों में हो गया, और इन्होंने बड़ी आसानी से ही सिद्धू मूसेवाले को मरवा दिया। इस कारण बस सभी की आंखों में और सभी के दिलों में इनके नाम का खौफ फैल गया है। और अब सलमान खान भी ये सोच रहे हैं कि कहीं हमारा मर्डर ना हो जाए तो हमें भी सुर्खियों में आ जाना पड़े। इसलिए सलमान, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पूरा खर्चा रंगदारी से ही चलता है। गोल्डी बरार कनाडा में रहते हैं और बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, इसलिए इनका पूरा खर्चा लॉरेंस गैंग द्वारा ही उठाया जाता है, क्योंकि लॉरेंस गैंग के सबसे खास आदमी राइट हैंड हैं। इसलिए इनका पूरा खर्चा रंगदारी से ही चलता है। लॉरेंस भैया इनको बताते हैं कि किसको फ़ोन लगाना है, किसको फ़ोन नहीं लगाना है, और ये फ़ोन लगाते हैं। और लॉरेंस भैया भी खुद रंगदारी करने के लिए फ़ोन लगाते हैं और पैसा मंगवाते हैं। हम आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिनों पहले हनी सिंह के पास एक कॉल गया था, जिसमें गोल्डी बरार ने हनी सिंह से कहा था कि हमें 10 करोड़ रुपए की मांग है। तभी हनी सिंह बहुत ही डर गए और बोले कि जान से मार देंगे अगर यदि पैसे नहीं दोगे तो। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई द्वारा ये क्लेम किया गया, और हनी सिंह ने तुरंत ही दिल्ली में जाकर रिपोर्ट कराई और मीडिया से बोला मुझे मौत से बहुत डर लगता है। हनी सिंह रिपोर्ट के बाद में बहुत ही डर गए और वो जाके दुबई शिफ्ट हो गए। उन्होंने रिपोर्ट के दौरान बताया कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ से डर लगता है, वो भी मौत से, और मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए अब मैं इंडिया में नहीं रहूँगा, अब मैं दुबई में ही रहूँगा। मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि दुबई में क्राइम रेट 0% है और वहाँ पे हर एक चीज़ की सेफ्टी रहती है। इसलिए वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा में हमारे हनी सिंह रहते हैं और आराम से निजी लाइफ जीते हैं। हम आपको बता दें, इस तरह धीरे धीरे लॉरेंस गैंग पूरी तरीके से नाम करती गई और इनका नाम सुर्खियों में जाता गया। इनके हौसले और बुलंद होते गए, आपराधिक मामले भी बुलंद होते गए। इसलिए ये रुक नहीं रहे हैं और धड़ाधड़ फायरिंग किए जा रहे हैं और गोलियां चलवाए जा रहे हैं, क्योंकि एक तो कहीं जेल के अंदर है जो कि सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है, तो एक है तो दूसरे देश में ही है जो कि अपना देश कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, जो कि दूसरे देश में रह के ही सब कुछ करवा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना माइंडेड गैंग है ये बहुत ही आगे तक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद तुरंत ही बीजेपी के नेता हरनाथ सिंह यादव ने सलमान खान से बोला है कि तुम्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से माफ़ी मांग ही लेनी चाहिए। लेकिन सलमान भाई सोच रहे हैं कि जब मैंने अब तक माफ़ी नहीं मांगी तो अब माफ़ी मांगूंगा तो क्या होगा, इसलिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। लेकिन ये बात सलमान खान भाई नहीं जानते हैं कि उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि शूटर तो उनके दाएं बाएं घूम ही रहे हैं। इसलिए मेरा भी यही कहना है कि सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? अगर मांगनी चाहिए तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बता देना। हरनाथ सिंह यादव जी ने सलमान खान से बड़े ही आराम से बोला है कि तुम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से माफ़ी मांग लो, वरना तुम्हें ये डील महंगी पड़ जाएगी। तो सलमान खान बोलते हैं कि मैं तो सलमान भाई हूँ और मैं बॉलीवुड का भी भाई रहा हूँ। अब मुझे देखना ये है कि गैंगस्टर लाइफ का भाई बन पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे लॉरेंस भाई ने जेल के अंदर बैठे बैठे ही इंटरव्यू भी दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल हकीकत है। जेल के अंदर बैठे बैठे वीडियो कॉलिंग पे जागविंदर पाटियाल संपादक हैं जो कि ABVP के, उनके साथ में उनका इंटरव्यू हुआ था।
जिसमें उन्होंने बताया था कि सर आप तो बहुत अच्छे गुडवेल आदमी हो, हम आपके जितने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी जैसा बोल पाऊँ तो बोल पाऊँ, और जो मुझसे गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि उन्होंने तिलक लगाया हुआ है, और वो बहुत ही बड़े राम भक्त हैं और हिंदू भक्त हैं, और मैं भी बहुत बड़ा राम भक्त हूँ और हिंदू भक्त हूँ। इसका मतलब ये मत समझना कि मैं लॉरेंस गैंग से हूँ। ओके, तो मैं आपको बता दूँ कि जागविंदर पाटियाल जी ने उनका इंटरव्यू लिया था, और उसमें इन्होंने सबसे पहले राम राम बोला, और लास्ट में भी जब फ़ोन काटा तो भी राम राम बोला। जागविंदर पाटियाल जी ने उनसे बहुत सारे सवाल किए और कुछ पूछताछ भी की। तो उसी टाइम पे लॉरेंस भाई ने बताया कि वो बहुत बड़े राम भक्त हैं और राम को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि सिद्धू मूसेवाला को भी हम ही लोगों ने मरवाया था, क्योंकि उन्होंने हमारे एक गैंग के आदमी को मरवा दिया था, इसलिए हमने उनको मरवा दिया। और इसी प्रकार से उनका खौफ और भी ज़्यादा बढ़ गया। जिस तरीके से उन्होंने जेल के अंदर बैठ के ही इंटरव्यू दिया तो लोग ये सोचने लगे कि ये तो बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है, ऐसा गैंगस्टर पहली बार देखा है जो जेल के अंदर से ही पूरी गैंग ऑपरेट कर रहा है। उन्होंने उनसे ये भी पूछा कि क्या आप जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते, तो उन्होंने बताया कि जैसी लाइफ है मैं वैसे ही ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, अब मैं जेल के अंदर हूँ तो मैं जेल के अंदर ही पूरी ज़िंदगी काटना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, तो उन्होंने बताया बस ऐसे ही, शुरुआत ही से ही मेरा कुछ और ही सपना था और मैं जेल के अंदर आ गया, अब मैं जेल के अंदर हूँ तो मेरी पूरी लाइफ ही इसी चीज़ में देनी है, और बाकी भगवान की कृपा है, जहाँ भगवान ले जाएं। इसी प्रकार से उन्होंने ये भी पूछा कि क्या पॉलिटिक्स में आपका कोई इंटरेस्ट है, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं सर, मेरा कोई पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने कहा बातें तो आप पॉलिटिक्स वाली ही कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी नहीं सर, मुझे माफ़ करिएगा, मेरा पॉलिटिक्स में किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासा किया कि आगे भी वो सलमान खान को मारेंगे। वो बोलते हैं कि आप तो बहुत बड़े डॉन बन चुके हैं, तो बताते हैं कि हम बहुत बड़े डॉन सर अभी नहीं हैं, और आगे हम सलमान खान को मारेंगे तभी बहुत बड़े डॉन बनेंगे। तभी उन्होंने सलमान खान का दावा दोबारा भी किया था। तो दोस्तों आप सब लॉरेंस की फ़ोटो तो देखते रहते होंगे, हाँ सोशल मीडिया पर लॉरेंस की फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती रहती हैं। तो हम आपको बता दें ये सारी फ़ोटो लॉरेंस गैंग द्वारा ही वायरल करवाई जाती हैं। और हम आपको बता दें कि लॉरेंस भाई बहुत ही बड़े देशभक्त हैं और बहुत ही बड़े राम भक्त हैं। हम आपको बता दें कि ये भगत सिंह जी के बहुत ही अच्छे फ़ैन हैं। हम आपको बता दें कि इनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी बहुत ही पहले, जिस वीडियो में इन्होंने ये बोला था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो आप सोच सकते। तो दोस्तों हम आपको बता दें लॉरेंस भाई की अभी कुछ ही दिनों पहले एक फ़ोटो और वायरल हुई थी जिसमें वो अपनी बॉडी शो ऑफ कर रहे थे। ये फ़ोटो भी इनकी जेल के अंदर से ही वायरल हुई है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि उस फ़ोटो में वो अपनी बॉडी शो ऑफ कर रहे हैं। और दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि लॉरेंस भाई को बॉडी बिल्डिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। हम आपको बता दें देखने में वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगते कि कोई गैंगस्टर या मवाली नहीं लगते, बिल्कुल भी नहीं लगते। हम आपको बता दें कि वो बहुत ही अच्छे नेक आदमी लगते हैं जो कि दिल से बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि बहुत ही दिनों पहले की एक फ़ोटो लॉरेंस भाई की वायरल हुई थी, बहुत ही दिनों पहले की, जो कि इनकी कॉलेज लाइफ की है, जिसमें ये बहुत ही आराम से बैठी हैं और स्माइल कर रहे हैं। ये भी आप देख सकते हैं, इनकी काफ़ी गुड लुकिंग पिक्चर है। दोस्तों हम आपको बता दें लॉरेंस भाई देखने में बिल्कुल भी मवाली या बिल्कुल भी गैंगस्टर नहीं लगते हैं। हम आपको बता दें कि बहुत ही अच्छे नेक घर के अच्छे लड़के लगते हैं, और दोस्तों वो अच्छे हैं भी क्योंकि वो राम भक्त हैं। दोस्तों लॉरेंस की एक और फ़ोटो वायरल हुई थी जिसमें वो खड़े हैं और जैकेट पहने हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि आर्मी के भी बहुत बड़े फ़ैन हैं हमारे लॉरेंस भाई। जी हाँ दोस्तों, इसमें देख सकते हैं आप फ़ोटो में कि वो जैकेट जो पहने हुए हैं वो आर्मी का ही जैकेट है। दोस्तों ये बहुत बड़े देशभक्त भी हैं और बहुत बड़े आर्मी के फ़ैन भी हैं। ये आर्मी को भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और आर्मी वालों की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते हैं। इसी तरीके से आर्मी की तरह देश की रक्षा भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। दोस्तों हम आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुर्खियों में और मीडिया पर अक्सर रहता है। हम आपको बता दें ये बिल्कुल भी शांत नहीं बैठते हैं, इनका नाम गूंजता ही रहता है, क्योंकि एक तो इनकी रंगदारी की खबर फैलती रहती है तो कहीं इनकी गोलीबारी की खबर भी फैलती रहती है। हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा मीडिया पर इनकी ये फ़ोटो वायरल हुई है जिसमें ये ब्लैक कलर का जैकेट पहने हैं और पुलिस वाले इनके हाथ
इनको जेल की तरफ लिए जा रही हैं। ये फ़ोटो इनकी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर देखने को मिली है और इसी फ़ोटो को देखकर इनका डेंजरस लुक सामने आया है और बहुत ही ज़्यादा इस फ़ोटो में डेंजर भी लग रहे हैं। इसी वजह से इनसे लोग और भी ज़्यादा खौफ खाने लगे हैं। जभी से इनकी फ़ोटो वायरल हुई है तभी से ये फ़ोटो हर हेडलाइंस पे छपती है और यही इनकी क्रॉप करके भी हर जगह लगाई जाती है। इसी फ़ोटो को हर जगह इनकी भेजा जाता है और कोई भी न्यूज़ वाला, कोई भी खबर वाला इनकी यही फ़ोटो क्रॉप करके लगा देता है। हम आपको बता दें कि आप जब गूगल में सर्च करोगे कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है तो आपको सबसे पहले यही फ़ोटो इनकी मिलेगी और उसमें लिखा होगा लॉरेंस बिश्नोई इज़ अ इंडियन गैंगस्टर। तो दोस्तों हम आपको बता दें ये बात, इसमें तो कोई भी शक नहीं है इस बात में कि लॉरेंस बिश्नोई इंडियन गैंगस्टर नहीं है। हम आपको बता दें वो इंडियन के गैंगस्टर के साथ इंडिया के देशभक्त भी हैं और मेरा उनको सल्यूट है क्योंकि वो राम राम करते हैं और बाद में राम नाम सत्य कर देते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर में जो 2 मुख्य आरोपी हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्टेड हैं। हम आपको बता दें जो इसमें तिलक लगाए हुए हैं उनका नाम गुरमेल सिंह है जो कि हरियाणा कैथल के रहने वाले हैं। इनके माता पिता छोटे में ही ख़त्म हो गए थे जब ये बहुत छोटे थे। उसके बाद में ये अपने दोस्त के भाई के मर्डर के केस में जेल में रहे। उसके बाद में इनकी जब जून में जमानत हुई तो इनको बाबा सिद्दीकी के मर्डर के केस के लिए बोला गया और उसी जेल में ही इनका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन हुआ। टोपी लगाए जिसकी आप फोटो देख रहे हैं उनका नाम है जीशान अख्तर जो कि जलंधर के रहने वाले हैं और 21 साल की उम्र में ही इनके ऊपर 9 संगीन अपराध दर्ज हो गए थे। उसके बाद में इनकी सुर्खियां भी बढ़ती गईं और इनके हौसले भी बुलंद होते गए और इनका जेल में जलंधर में ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन हो गया था। उसके बाद में जब ये बाहर आए तो एक दूसरे से मिले और फिर उसके बाद में जेल से ही इनकी ऑपरेटिंग होना चालू हो गई। फिर उसके बाद में होना क्या था, बाबा सिद्दीकी का मर्डर फिर हो गया। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के टाइम पे हम आपको बता दें उससे पहले इनको बोला गया था कि बाबा सिद्दीकी के साथ साथ इनके लड़के जीशान खान को भी मारना है, लेकिन जीशान सिद्दीकी नहीं मर पाए इसलिए बाबा सिद्दीकी को ही इनने मार दिया और ये अभी अरेस्ट हो चुके हैं और ये मुंबई पुलिस के हिरासत में हैं। हम आपको बता दें सलमान खान इस मामले से बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं और सलमान खान की फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है।